जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके के क्लास में। आज के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को न गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे क्या झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, यानी कि हम लोग जो देख रहे हैं झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान वाला सीरीज, उसमें ये क्या है, आज 7वां क्लास है। इससे पहले 6 क्लास कर चुके हैं और टोटल हम लोग 20 से 25 ये सीरीज में देखेंगे झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान। और इसमें जो है आपका झारखंड जीके से जो है मिक्सअप क्वेश्चन शामिल किए हैं। जैसे झारखंड के इतिहास है, झारखंड का भूगोल, झारखंड के मेले, झारखंड के पर्व त्योहार हो जाएगा, आपका झारखंड के में शिक्षण संस्थान हो जाएगा। ये सब कुछ देखने को मिलेगा, जो कि आपका जो आगामी जो परीक्षा होने वाला है उसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन सेट किया गया है। और इसमें विशेष बात यह है कि पिछली बार जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा है उसको भी आधार मान के चलते हुए ये क्वेश्चन सेट किए हैं। यानी क्या है कि ये जो है आपके लिए वीवीआईपी है। तो क्या कीजिए, एकदम मिस नहीं कीजिए, अपना नोटबुक निकाल के एकदम बैठ जाइए और हम शुरू करेंगे आज का पहला क्वेश्चन। ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाएँगे, गर्दाफाड़ पढ़ाएँगे, एक्सप्लेन भी गर्दाफाड़ करेंगे। बस आपको अपना नोटबुक लेके बैठ जाना है। तो हम रेडी हो गए, चलिए आप भी रेडी हो जाइए। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भागवत पुराण में झारखंड को क्या कहा गया है? पहला है कुकुट प्रदेश, दूसरा है मूंड, तीसरा है मरूंड, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कुकुट प्रदेश। तो झारखंड को जो है विभिन्न काल में विभिन्न नामों से पुकारा गया है। उसी में आपका भागवत पुराण में क्या कहा गया है? कुकुट प्रदेश कहा गया है। अगर आपको पूछा जाए कि चाणक्य के अर्थशास्त्र में किसका, चाणक्य का एक प्रमुख किताब है अर्थशास्त्र, ये भी याद रखने वाला चीज़ है। अर्थशास्त्र में झारखंड को क्या कहा गया है? तो झारखंड को कुकुटलाड कहा गया है। क्या कहा गया है? कुकुटलाड। ठीक है, कुकुटलाड कहा गया है। ये आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में जो है मुरुंड, मुरुंड जो है आपका किस में कहा गया है? वायु पुराण में। किस में कहा गया है? वायु पुराण में आपका मुरंड या मुरुंड कहा गया है। साथ ही आपको बता दें कि महाभारत में झारखंड को क्या कहा गया है? तो महाभारत में जो है झारखंड को क्या कहा गया है? तो पशु भूमि कहा गया है। ठीक है, पशु भूमि कहा गया है। ये सब आपको याद रखना है। तो पहला नंबर सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुकुट प्रदेश। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि किस नागवंशी शासक ने पालकोट को अपना राजधानी बनाया था? पहला है मुकुट राय, दूसरा है शिवनाथ शाह, तीसरा है हरि राय, चौथा है उदय राय। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शिवनाथ शाह। नागवंशी शासक शिवनाथ शाह ने पालकोट को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग नागवंशी शासन की या नागवंशी वंश की। तो नागवंशी वंश की स्थापना 6400 ईस्वी में, कितना? 6400 ईस्वी में। इसी को आप क्या कह सकते हैं? प्रथम शताब्दी कह सकते हैं। ठीक है, प्रथम शताब्दी में किसने की थी? तो प्रथम शताब्दी में आपका नागवंश की स्थापना फनी मुकुट राय ने की थी। किसने? फनी मुकुट राय ने की थी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और इस नागवंशियों का जो है राजकीय भाषा क्या था? इस नागवंशियों का राजकीय भाषा आपका क्या था? नागपुरी। ठीक है, नागपुरी भाषा आप सभी जानते हैं, नागपुर में रहते हैं तो जानते ही होंगे, छोटा नागपुर में रह के। और आपको ये भी जानना है कि इस नागवंशी शासकों में एक प्रतापी शासक हुआ था जिसका नाम क्या था? दुर्जन साल। क्या नाम था? दुर्जन साल। और दुर्जन साल को किसने कैद करके रखा था? तो दुर्जन साल को मुगल शासक जहांगीर, कौन? मुगल शासक जहांगीर जो है आपका 11 साल के लिए क्या है? कैद करके रखा था। 11 साल के लिए कहाँ? तो ग्वालियर के किला में। कहाँ? ग्वालियर के किला में कैद करके रखा था। फिर हीरे का जो है अच्छा पारखी थे कौन? राजा दुर्जन साल, जिसके कारण उसको छोड़ दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और उस दुर्जन साल ने ही आपका शीशे में जो है आपका एक किला का निर्माण किए थे, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम दोयसागढ़ है। क्या है? दोयसागढ़ का किला कहा जाता है। जिसका दूसरा नाम क्या है? दूसरा है नवरतनगढ़ का किला। क्या है? नवरतन गढ़ का किला भी कहा जाता है। तो दूसरा नंबर का सवाल का आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवनाथ शाह। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आराम से देखिएगा, आप यूट्यूब में कोचिंग वाला मजा लीजिए, एकदम बिल्कुल आराम से एक्सप्लेन करके बताएंगे। देखिए, तिलका आंदोलन से स्वायत्त क्षेत्र कौन सा था? पहला है सिंहभूम, दूसरा है मानभूम, तीसरा है संथाल परगना, चौथा है पलामू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, संथाल परगना। तो तिलका आंदोलन से स्वायत्तता क्षेत्र संथाल परगना था। और इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस आंदोलन का नेतृत्व तिलका मांझी ने किया था। अब तिलका मांझी का जो है मूल नाम क्या था? तो मूल नाम क्या था? जबरा पहाड़िया था। क्या था? जबरा पहाड़िया था, ये आपको याद रखना है। और इनके द्वारा शुरू किया गया आंदोलन का नाम क्या है? तिलका मांझी आंदोलन।
और आपको ये भी पूछ सकता है कि तिलका मांझी आंदोलन जो है कम कब अपने चरम उत्कर्ष में था, तो हो जाएगा आपका 1783। कब? 1783 से लेके 85 ईस्वी तक क्या है, तिलका मांझी आंदोलन जो है चरम उत्कर्ष के काल में था। आपको बता दें कि तिलका मांझी ने जो है 1784 में, कब? 1784 ईस्वी में जो है एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था क्लीवलैंड। क्लीवलैंड की जो है हत्या कर दी थी तीर मार के, ठीक है? इसके बाद जो है अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया, कब? 1785 ईस्वी में गिरफ्तार करके क्या है, भागलपुर में, कहाँ पर? भागलपुर में। भागलपुर में जो है आपका बरगद के पेड़ पर, कहाँ? बरगद के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दी। किसको? तिलका मांझी को। और आज उस जगह को, यानी कि भागलपुर के उस फांसी वाला जगह को क्या कहा जाता है? बाबा तिलका मांझी चौक कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? तिलका आंदोलन से स्वायत्तता क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी, संथाल परगना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भूमिज विद्रोह कहाँ हुआ था? पहला है हजारीबाग, दूसरा है संथाल परगना, तीसरा है रामगढ़, चौथा है सिंहभूम और मानभूम। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर डी, सिंहभूम और मानभूम। ठीक है, तो पहली बात है कि भूमि विद्रोह कब हुआ था? तो भूमिज विद्रोह जो आपका हुआ था 1832-33 में। कब? 1832-33 में आपका क्या हुआ था? भूमिज विद्रोह। और भूमिज विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो गंगा नारायण सिंह। कौन? गंगा नारायण सिंह क्या है आपका भूमिज विद्रोह का नेतृत्व करता है। इसलिए आपका बता दें, भूमिज विद्रोह को क्या कहा जाता है? गंगा नारायण का हंगामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंगा नारायण का हंगामा भी माना जाता है। किसको? भूमिज विद्रोह को। इतना आपको याद रखना है, जो कि आपका सिंहभूम और मानभूम क्षेत्रों में हुआ था। सिंहभूम तो आप लोग जान रहे हैं कि सिंहभूम अभी दो भागों में बटा हुआ है आपका। पूर्वी सिंहभूम, कौन कौन? पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में। और ये दोनों कब जिला बना है? तो 1990 ईस्वी में। ये हो गया सिंहभूम क्षेत्र। मानभूम क्षेत्र किसको कहते हैं? तो मानभूम क्षेत्र जो वर्तमान में जो धनबाद के एरिया है, क्या है? वर्तमान में जो धनबाद के एरिया है, उसी को क्या कहा जाता है? मानभूम क्षेत्र कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि बिरसा मुंडा का आंदोलन का केंद्र कहाँ था? पहला है रांची, दूसरा है खूंटी, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है धनबाद। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खूंटी। तो बिरसा मुंडा का जो आंदोलन झारखंड में सबसे अधिक संगठित और व्यापक माना जाता है, और इस आंदोलन का नायक बिरसा मुंडा था, ये आप जानते हैं। और इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र खूंटी था। अब खूंटी की बात थोड़ा सा करेंगे और थोड़ा सा बिरसा मुंडा की बात करेंगे। तो खूंटी जो है क्या है? झारखंड का 23वां जिला बना है। कब? 2007 ईस्वी में। और खूंटी जो है आपका रांची से अलग करके जिला बनाया गया है। किससे? रांची से अलग करके जिला बनाया गया है। और आपको बता दें कि खूंटी और लोहरदगा झारखंड के दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। आपको पता ये भी होगा कि झारखंड में वर्तमान समय में 24 जिला है। उनमें से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन खूंटी प्लस लोहरदगा दो ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। अब बता दें कि बिरसा मुंडा झारखंड के महान जननायक हैं। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को, कब? 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बृहस्पतिवार के दिन कहाँ हुआ था? वर्तमान में जो खूंटी जिला है, उसी खूंटी जिला में उलीहातू गांव में हुआ था। कहाँ? उलीहातू गांव में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम सुगना मुंडा और इनके माता का नाम करमी था। और इनके जो सेनापति है उनका नाम क्या था? उनके सेनापति का नाम गया मुंडा था। ये भी आपको याद रखना है। और बिरसा मुंडा के जो है धार्मिक गुरु का नाम क्या है? धार्मिक गुरु का नाम क्या है? आनंद पांडे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में प्रथम बार हजारीबाग कब आए? पहला है 1925, दूसरा है 1926, तीसरा है 1927, चौथा है 1928। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर ए, 1925 ईस्वी में। तो महात्मा गांधी जो है राष्ट्रीय आंदोलन के क्रम में पहली बार 1925 ईस्वी में हजारीबाग आए थे। और हजारीबाग में महात्मा गांधी जी ने संत कोलंबा कॉलेज के छात्रों को संबोधित किया था। ये भी आपको याद रखना है। अब थोड़ा-सा हम लोग हजारीबाग के बारे में जानते हैं, ठीक है? तो हजारीबाग की बात की जाए तो हजारीबाग को हजार बागों का शहर कहा जाता है। और ये 1833 ईस्वी में जिला बना है। और हजारीबाग में एक पद्मा नाम का किला है, जहाँ पर वर्तमान समय में सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि हजारीबाग में जो है सबसे अधिक गर्म लगने वाला जलकुंड है, जिसका नाम क्या है? सूर्य जलकुंड, ठीक है? यहाँ पर सबसे अधिक गर्म लगता है बोल रहे हैं, तो कितना तापमान है? 88 डिग्री सेल्सियस तापमान है।
और ऐसी मान्यता है कि सूर्य जलकुंड में अगर आप स्नान करते हैं तो आपका जो है त्वचा संबंधित जो है समस्या या रोग जो है समाप्त हो जाता है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि हजारीबाग में जो है क्या है, बिरहोर जनजाति की, किसकी? बिरहोर जनजाति की निवास स्थल सबसे ज़्यादा है, किसकी? बिरहोर जनजाति की। तो इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1925। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पहला है पश्चिमी सिंहभूम, दूसरा है रांची, तीसरा है पूर्वी सिंहभूम, चौथा है हजारीबाग। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। बी। अच्छा, ये तो क्षेत्रफल की दृष्टि से नहीं होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जो है आपका क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है। कौन सा? पश्चिमी सिंहभूम। अगर पूछे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो हो जाएगा आपका रामगढ़। क्या हो जाएगा? रामगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला आपका पश्चिमी सिंहभूम और सबसे छोटा क्या हो जाएगा? रामगढ़ हो जाएगा। अब दोनों की स्थापना बात करते हैं तो पश्चिमी सिंहभूम जिला बना है कब? 1990 ईस्वी में। और रामगढ़ जिला बना है कब? तो रामगढ़ जिला बना है 2007 ईस्वी को। इतना आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछता कि जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला कौन है, तो हो जाता आपका रांची। कौन सा? रांची। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछता तो हो जाता आपका लोहरदगा। इतना आपको याद रखना है। लेकिन यहाँ पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी सिंहभूम। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक किस प्रकार शैल समूह पाया जाता है? पहला है अर्कियन, दूसरा है बेसाल्ट, तीसरा है कुड़प्पा, चौथा है धारवाड़। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्कियन। तो झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में आर्कियन शैल समूह पाया जाता है और आर्कियन समूह की चट्टानों को आधार जटिल समूह या मूल नैश समूह कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? पहला है रांची, दूसरा है जमशेदपुर, तीसरा है नेत्रहाट, चौथा है पलामू। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। झारखंड में सर्वाधिक गर्मी आपका जमशेदपुर में पड़ता है। ठीक है, और जमशेदपुर एक शहर है और ये शहर किस जिला में है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में है। कहाँ है? पूर्वी सिंहभूम जिला में है। और पूर्वी सिंहभूम जो है जिला बना है कब? तो ये बना है आपका 1990 ईस्वी में जिला बना है। अब जमशेदपुर की थोड़ी-सी बात कर लेंगे तो जमशेदपुर जो है आपका स्वर्ण रेखा, कौन-सा? स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम में बसा हुआ है। कौन? आपका जमशेदपुर शहर। और जमशेदपुर शहर का पुराना नाम क्या है? तो जमशेदपुर शहर का पुराना नाम क्या है? साकची है। क्या है? साकची। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है 1907 ईस्वी में, कब? 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी का स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? जमशेदजी नसरवानजी टाटा के द्वारा। फिर उसी के नाम पर इस शहर का नाम क्या पड़ गया? जमशेदपुर शहर। और इसी का नाम क्या हो गया? टाटा नगर। ठीक है, इतना तो आपको याद रखना ही पड़ेगा जमशेदपुर के बारे में। अगर आपसे पूछ देता है कि झारखंड में सर्वाधिक ठंडा कहाँ पड़ता है, क्या ठंडा कहाँ पड़ता है, तो आपको लिखना था नेत्रहाट। और नेत्रहाट कहाँ है? तो नेत्रहाट हो जाता है आपका लातेहार जिला में। और लातेहार जिला कब बना है? तो ये बना है 2001 में। ये आपको लिखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि उत्पादकता की दृष्टि से झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल कौन सी है? पहला है मक्का, दूसरा है गेहूं, तीसरा है गन्ना, चौथा है बज्जरा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर ए, मक्का। आपको बता दें कि झारखंड जो है कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ पर अधिकतर लोग क्या है, खेती बाड़ी करके अपना जीविका चलाते हैं। यहाँ के लोगों के जो आय का जो मुख्य आधार है वो क्या है? कृषि है। कृषि के साथ-साथ पशुपालन है। और यहाँ पर भी कृषि में सबसे अधिक जो उपजाऊ या उत्पादन किया जाता है वो क्या है? अब धान है। ठीक है, धान। लेकिन धान के बाद जो जो दूसरा प्रमुख फसल है वो क्या है आपका? मक्का है। ये आपको याद रखना है। क्या है? मक्का है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड का लाल मिट्टी प्रधानता वाला भाग है। पहला है छोटा नागपुर क्षेत्र, दूसरा है राजमहल की पहाड़ी, तीसरा है रांची का मैदान, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर क्षेत्र। आपको बता दें कि झारखंड में जो है सामान्यतः 6 प्रकार की मिट्टी पाया जाता है। यानी कि प्रमुख रूप से झारखंड में 6 प्रकार की मिट्टी पाया जाता है, जिसमें सबसे प्रमुख मिट्टी का नाम क्या है? लाल मिट्टी है।
लाल मिट्टी इसलिए सबसे प्रमुख है क्योंकि झारखंड का जो क्षेत्रफल है या झारखंड का जो हिस्सा है उसका 90% भूभाग में जो है आपका लाल मिट्टी पाया जाता है। और लाल मिट्टी जो है आपका अनउपजाऊ मिट्टी है, यानी कि खेती-बाड़ी नहीं होने वाला मिट्टी है। ठीक है? तो लाल मिट्टी जो है आपका छोटा नागपुर क्षेत्र में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये याद रखना है ऑप्शन नंबर बी वाला कि राजमहल की पहाड़ी में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है आपका कपास की खेती के लिए सबसे बेहतरीन होता है। और इस राजमहल के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? इस राजमहल के क्षेत्र को झारखंड के इतिहास में कांकजोल भी नाम दिया गया है। क्या दिया गया है? कांकजोल का नाम दिया गया है। और ये राजमहल की पहाड़ी जो है आपका कहाँ है? तो ये आपका साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। किस जिला के अंतर्गत? साहेबगंज जिला के अंतर्गत आता है। और ये साहेबगंज जिला जो है आपका 1983 ईस्वी में जिला बना है। कब? 1983 ईस्वी में जिला बना है। और साहेबगंज झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से आपका क्या है? गंगा नदी बहता है। इतना आपको क्लियर होना चाहिए। तो 11 नंबर का सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर क्षेत्र। 12 नंबर का सवाल कहता है कि जुबली पार्क कहाँ स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है जमशेदपुर, चौथा है चाईबासा। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? एकदम डाउट नहीं होना चाहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमशेदपुर। जमशेदपुर में आपका क्या है? जुबली पार्क है, जो कि काफ़ी फेमस है। और जमशेदपुर जो है आपका पूर्वी सिंहभूम जिला के अंतर्गत आता है। और पूर्वी सिंहभूम जिला बना है कब? तो ये बना है 1990 ईस्वी में, ये आपको बता दिए हैं। साथ ही आपको ये भी बताएं कि जमशेदपुर शहर जो है आपका स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के किनारे स्थित है। और जमशेदपुर शहर में ही 1907 ईस्वी में, कब? 1907 ईस्वी में टिस्को कंपनी की स्थापना जमशेद जी नसरवान जी टाटा के द्वारा किया गया है, ये आपको बता चुके हैं। साथ ही ये भी याद रखना है कि जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? तो हो जाएगा आपका साकची। ठीक है? क्या हो जाएगा? साकची हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई झारखंड के किस क्षेत्र में होता है? पहला है पलामू, दूसरा है दुमका, तीसरा है सिंहभूम, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिंहभूम। ठीक है? तो नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई आपका झारखंड के सिंहभूम क्षेत्र में होता है। सिंहभूम क्षेत्र बोल रहे हैं तो दोनों ले लीजिएगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है? उसी का दोनों एरिया मिला के ही सिंहभूम है। तो सिंहभूम क्षेत्र में क्या है? झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई आपका नहरों से होता है। अगर आपको ये पूछता कि झारखंड में सबसे अधिक प्रयोग किस चीज़ का सिंचाई के लिए किया जाता है? तो हो जाता है आपका कुआँ। ठीक है? सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन झारखंड में क्या है? कुआँ है। वैसे आपको बता दें कि झारखंड में जितने भी किसान हैं, वो खेती मौसम के आधार पर करते हैं, यानी कि अधिकतर लोगों का जो है कृषि जो है मौसम पर आधारित होता है। यानी कि पानी आवी तो धान लगाव, वो वाला हिसाब रहता है। तो हो गया सिंहभूम। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड में पहली बार कोयला खनन का शुरुआत कहाँ हुआ था? पहला है रामगढ़, दूसरा है पलामू, तीसरा है झरिया, चौथा है सिंहभूम। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झरिया। ठीक है? तो झारखंड में प्रथम बार कोयला खनन का प्रारंभ झरिया में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और झारखंड भारत के 1/3 कोयले का भंडार रखता है, ये भी आपको याद रखना है। तो झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका कोयला के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और कोयला नगरी किसको कहा जाता है? कोयला नगरी धनबाद को कहा जाता है। धनबाद को ही क्या कहा जाता है? भारत का कोयला की राजधानी भी कहा जाता है। और धनबाद जिला कब बना है? ये बना है 1956 में। और धनबाद में ही आपका क्या है? वासेपुर शहर है। और वासेपुर शहर पर आधारित एक बॉलीवुड पिक्चर बना है, गैंग ऑफ वासेपुर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि झारखंड में मैग्नीज का मुख्य अयस्क क्या है? पहला हेमेटाइट, दूसरा है बॉक्साइट, तीसरा है एंट्रेसाइट, चौथा है साइलोमेलिन ब्रोमाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, साइलोमेलिन ब्रोमाइट। तो आपको बता दें कि झारखंड में मैग्नीज का मुख्य अयस्क साइलोमेलिन ब्रोमाइट है। और मैग्नीज लौह समूह का खनिज है, जो इस्पात निर्माण, शीशा गलाने, युद्ध सामग्री बनाने तथा विद्युत और रासायनिक उद्योगों में प्रयुक्त होता है, ये आपको याद रखना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि अभ्रक की खान कहाँ पाई जाती है? पहला है पलामू, दूसरा है बोकारो, तीसरा है धनबाद, चौथा है कोडरमा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोडरमा। आपको बता दें कोडरमा को क्या कहा जाता है? भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। और कोडरमा के अलावा आपको जो है हजारीबाग और गिरिडीह में भी क्या है? अभ्रक पाया जाता है। और कोडरमा में जो है आपका उच्च क्वालिटी का, कैसा? उच्च क्वालिटी का अभ्रक पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको रूबी कहते हैं। क्या कहते हैं? रूबी कहते हैं, ये आपको याद रखना है।
और इस एरिया में अभ्रक पाए जाने के कारण इस एरिया में कैसी मिट्टी मिलती है? तो अभ्रक मूलक मिट्टी मिलती है। कैसी? अभ्रक मूलक मिट्टी मिलती है। और अभ्रक मूलक मिट्टी की पहचान क्या है? तो ये हल्का गुलाबी रंग का होता है। कैसा? हल्का गुलाबी रंग का होता है और थोड़ा-सा क्या होता है? थोड़ा चमकीला भी होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो झारखंड के जो है अभ्रक वाला जिला कौन हो जाएगा? कोडरमा। और इसके साथ-साथ आपका गिरिडीह और हजारीबाग में भी अभ्रक कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका तो हो जाएगा 16 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी कोडरमा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि मुरी स्थित एल्युमिनियम कारखाना को बॉक्साइट की प्राप्ति कहाँ से होती है? पहला है पलामू, दूसरा है लोहरदगा, तीसरा है धनबाद, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी लोहरदगा। ठीक है, तो पहली बात बता दें कि मुरी जो है आपका रांची जिला के अंतर्गत आता है। क्या? रांची जिला के अंतर्गत आता है और रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में। ये क्लियर हो गया। अब मुरी में क्या है? तो मुरी में आपका एल्युमिनियम कारखाना है और एल्युमिनियम कारखाना है, इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना 1938 ईस्वी में की गई है। ये आपको याद रखना है। और आपको पता है कि एल्युमिनियम का यश क्या है? बॉक्साइट है। यानी कि बॉक्साइट से क्या बनता है? एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम से आपके घर में जो बर्तन है वो क्या है? वो बनते हैं। तो ये जो है एल्युमिनियम बनाने के लिए मुरी में जो एल्युमिनियम चाहिए बॉक्साइट चाहिए, वो बॉक्साइट कहाँ से मिलता है? लोहरदगा से मिलता है। ठीक है? और लोहरदगा जिला कब बना है? तो लोहरदगा जिला बना है आपका 1983 ईस्वी में। कब? 1983 ईस्वी में। वैसे आपको बता दें कि लोहरदगा में और एक जगह है, कौन-सा? बगड़ू पहाड़। और बगड़ू पहाड़ जो है आपका बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी याद रखना है कि लोहरदगा में 2 प्रमुख जलप्रपात है। एक तो है आपका नींदी, क्या है? एक है आपका नींदी और दूसरा क्या है? दूसरा का नाम घड़घड़िया है। क्या है? घड़घड़िया है। इसके अलावा आपको और एक चीज़ याद रखना होगा कि झारखंड में जो है आपका लोहरदगा के अलावा गुमला, क्या? गुमला और लातेहार, ये 3 जिला जो है ये आपका बॉक्साइट पाए जाते हैं इन 3 जिलों में। ठीक है? चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन किस वर्ष शुरू हुआ? पहला है 1964, दूसरा है 1965, तीसरा है 1972, चौथा है 1974। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1972 में। इसको ध्यान से सुनिएगा, हम पूरा डिटेल में बता रहे हैं। तो पहली बात है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना कब हुई है? तो 1964 ईस्वी में हुई है। किस देश के सहयोग से हुई है? तो सोवियत संघ रूस के सहयोग से हुई है। ये क्लियर हो गया। अब स्थापना तो हो गया आपका 1964 में, लेकिन इसमें उत्पादन जो है आपका 1972 ईस्वी में हुआ। कब? 1972 ईस्वी में हुआ। अब आपको बता देते हैं कि ये जो है बोकारो इस्पात संयंत्र जो है, क्या है? बोकारो इस्पात संयंत्र की बात किया जाए तो ये कहाँ है? तो ये बोकारो जिला में है। कहाँ है? बोकारो जिला में है। ठीक है? और बोकारो जिला में है और ये बोकारो जिला के किस जगह पर स्थापित है? तो आपको माराफारी नामक स्थान में। कहाँ? माराफारी नामक स्थान में स्थापित है। इसीलिए कभी-कभी ये पूछ देता है कि बोकारो का पुराना नाम क्या है? तो आप लिख सकते हैं क्या? माराफारी। अब बोकारो की बात किया जाए तो बोकारो जो है आपका 1991 में जिला बना है। कब? 1991 ईस्वी में बोकारो जिला बना है। तो इसका तो हो जाएगा 18 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 1972 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्ग के सीटों की संख्या कितनी है? पहला है 40, दूसरा है 42, तीसरा है 44, चौथा है 41। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 44। तो सबसे पहले आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 81 है। पहले होता था एक मनोनीत होता था एंग्लो इंडियन, उसको मिला के हो जाता था 82। लेकिन वर्तमान समय में झारखंड विधानसभा में सीटों की संख्या 81 है और इस 81 जो विधानसभा सीट है इसकी भी बंटवारा किया गया है। कैसे बंटवारा किया गया है? तो एसटी के लिए कितना है? एसटी के लिए 28 है। एससी के लिए कितना है? एससी के लिए 9 है और जनरल वर्ग के लिए कितना है? 44 है। इन सब को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 81 हो जाएगा। तो इस तरह से झारखंड के विधानसभा में 81 विधानसभा सीट है जिसकी बंटवारा इस तरह से है, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? पहला है 15 नवंबर 2000 ईस्वी, दूसरा है 22 नवंबर 2000 ईस्वी, तीसरा है 15 नवंबर 2001, चौथा है 22 अक्टूबर 2002। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए
15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड की स्थापना हुआ था, यानी कि झारखंड राज्य बना था। ठीक उसी दिन झारखंड उच्च न्यायालय की भी स्थापना हुआ था। और ये जब स्थापना हुआ था उस समय ये क्रम में कितना था? ये क्रम में 21वां नंबर पर था, 21वां में। लेकिन आपको ये याद रखना है कि वर्तमान समय में पूरे भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कितने हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। और 25वां जो उच्च न्यायालय है उसका नाम क्या है? अमरावती। ठीक है, अमरावती। ये आपको याद रखना है। और अभी जो उच्च न्यायालय की बात किया जाए तो ये रांची के डोरंडा में था, लेकिन कुछ दिन पहले ये क्या है? रांची के धुरवा में शिफ्ट हो गया है। कहाँ? रांची के धुरवा में शिफ्ट हो गया है आपका झारखंड उच्च न्यायालय, जो कि आपका 15 नवंबर 2001 ईस्वी को बना है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि झारखंड राज्य में नगर पंचायत की संख्या कितनी है? पहला है 18, दूसरा है 15, तीसरा है 19, चौथा है 20। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ठीक है, तो इसका सही आंसर आपको बताना है। इसका हो जाएगा क्या? एक सेकेंड। देखिए, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 18। ठीक है, झारखंड राज्य में नगर पंचायत की संख्या कितनी है? 18 है। और आपको अगर ये पूछ दे कि झारखंड में जो है गाँवों की संख्या कितनी है, तो झारखंड में गाँव की संख्या आपका कितना है? 32,620 है। अगर आपसे पूछ दे कि झारखंड में प्रखंडों की संख्या है, तो प्रखंड की संख्या 264 है। अगर आपसे पूछ दे कि झारखंड में जिलों की संख्या कितनी है, तो हो जाएगा 24। अगर आपसे पूछ दे कि झारखंड में अनुमंडलों की संख्या कितनी है, तो हो जाएगा 45। अगर आपसे पूछ दे कि झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, तो हो जाएगा आपका 5। ये सब आपको याद रखना है। साथ ही आपको ये भी पूछ देता है कि झारखंड की जनसंख्या कितनी है, तो 3,29,88,134। ये आंकड़ा क्या है? ये आंकड़ा 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि वर्तमान में झारखंड में कहाँ नगर निगम कार्यरत है? पहला है रांची, दूसरा है धनबाद, तीसरा है देवघर, चौथा है उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए, आपको बता दें इसका सही आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो वर्तमान में झारखंड में रांची, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, चास, रामगढ़ सब में क्या है? आपका नगर निगम स्थापित है। यानी कि झारखंड में टोटल 9 नगर निगम है। ये भी आपको याद रखना है। इनमें से आपका रांची, धनबाद, देवघर सभी आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि संथाल जनजाति में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है? पहला है बहादुर बापला, दूसरा है निर्बलोक बापला, तीसरा है इतुत बापला, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, निर्बलोक बापला। संथालों में हठ विवाह को निर्बलोक बापला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हठ विवाह एक्चुअली में होता क्या है बताते हैं। तो जब लड़की मतलब लड़का के घर में जाके हठ पूर्वक रहने लगती है, ठीक है, कि हम तुमको पसंद करते हैं, तेरे साथ ही रहेंगे, तो उसको हम लोग हठ विवाह कहते हैं और इसी को निर्बलोक बापला कहते हैं। देखिए, संथाल जनजाति में शादी को ही क्या कहा जाता है? बापला कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग संथाल जनजाति के बारे में भी बात करेंगे। तो संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति। क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है संख्या के मामले में। अगर संख्या के मामले में बात किया जाए तो भारत में ये तीसरा स्थान रखता है। क्या है? झारखंड में तीसरा स्थान रखता है। क्यों? आपको बता दें कि पहला है भील है, फिर गोंड है, फिर आपका संथाल है। ये आपको याद रखना है। अब संथाल जनजाति जो है आपका कौन सी भाषा बोलती है? संथाली भाषा बोलती है। ठीक है, और संथाली भाषा को लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। किसकी? ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है। और इस ओल चिकी लिपि का आविष्कार जो है आपका 1941 में, कब? 1941 में पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। और साथ में आपको ये भी याद रखना है कि संथाली भाषा को 2003 में, कब? 2003 में आपका भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। क्या? भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। और 8वीं अनुसूची में पूरे भारत से जो है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिनमें से एक आपका क्या है? संथाली भाषा है। तो इसका तो हो जाएगा आपका 23 नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, निर्बलोक बापला। और संथाल जनजातियों के सबसे प्रमुख देवता का क्या नाम है? सिंगबोंगा। 24 नंबर का सवाल कहता है कि मुंडा जनजाति की युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? पहला है गीती ओड़ा, दूसरा है धूमकुड़िया और तीसरा है घोटुल, चौथा है टांडा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गीती ओड़ा।
तो मुंडा जनजाति की युवा गिरी को गीती ओड़ा के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। धूमकुड़िया तो है आपका उरांव जनजाति का, किसका है? उरांव जनजाति का, ठीक है, ये आपको याद रखना है। टंडा क्या है? टंडा जो है बिरहोर जनजाति के निवास स्थल को क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। एक्चुअली में युवा गिरी क्या होता है कि इसमें जो है युवाओं को, युवक चाहे युवती हो, उनको क्या है प्रशिक्षण दिया जाता है। अपने जाति धर्म से संबंधित, अपने संस्कृति से संबंधित या और भी उपयोगी जो चीज़ है उनके बारे में प्रशिक्षण दिया जाता है। कहाँ? युवागिरी में, ठीक है। विशेषकर धूमकुड़िया जो है उरांव जनजाति का युवागिरी है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। तो लड़का और लड़की के लिए अलग-अलग युवागिरी होता है उरांव जनजाति में, और लड़का के लिए जो होता है उसको क्या कहते हैं? जोखेड़पा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोखेड़पा बोलते हैं, क्योंकि जोख मतलब कुड़ुक भाषा में लड़का होता है, ठीक है। और लड़कियों के लिए जो होता है युवागिरी, उसको पेलड़पा कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलड़पा कहते हैं, क्योंकि कुड़ुक भाषा में पेल्लो मतलब लड़की होता है। अब इसमें जो है सामान्यतः सरहुल के दिन प्रवेश मिलता है। क्या है? 10-11 वर्ष की आयु में सरहुल के दिन में प्रत्येक 3 साल बाद प्रवेश मिलता है, और उसकी सदस्यता जो है आपका, जब तक लड़का या लड़की की शादी ना हो जाए तब तक सदस्यता बना रहता है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्या हो गया आपका? युवागिरी, मतलब ये उसी का नाम है। मुंडा लोग गीती ओड़ा कहता है और उरांव लोग धूमकुड़िया कहता है। घोटुल शायद ये आपका संथाल जनजाति का है, ये भी आपको याद रखना है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि हो जनजाति के देवता कहे जाते हैं। पहला है देवी भाई, दूसरा है महावीर, तीसरा है बोंगा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बोंगा। बोंगा पूजा को बोंगा, हो जनजाति के लोग देवता को बोंगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोंगा बोलते हैं, ठीक है। और इनके जो प्रमुख देवता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग सिंह बोंगा। क्या बोलते हैं? सिंह बोंगा बोलते हैं। और सिंह बोंगा जो है भगवान सूर्य का प्रतीक है। क्या है? भगवान सूर्य का प्रतीक है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पता है कि आदिवासी जो है प्रकृति पूजक हैं, उनका भगवान भी प्रकृति है, उनका काम काज संस्कृति हर कुछ में जो है प्रकृति दिखाई देता है। अब हो जनजाति की बात की जाए तो हो जनजाति क्या है? झारखंड की जो है चौथी बड़ी जनजाति। क्या है? झारखंड की चौथी बड़ी जनजाति है, और इनकी अपनी एक अलग भाषा है जिसको क्या कहते हैं? हो भाषा बोलते हैं, ठीक है। और हो भाषा में गाना आप सुन लीजिएगा, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो हो गया ये बोंगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि किस पर्व का संबंध खड़िया जनजाति से है? पहला है बा बीट, दूसरा है बंगारी, तीसरा है कादो लेटा, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका बताइए, इसका सही आंसर की होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। तो खड़िया जनजाति का त्योहार बा बीट भी है, बंगाली भी है, काडो लेटा भी है। ये सभी पर्व आपका खड़िया जनजाति के लोग मनाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ स्थित है? पहला है धनबाद, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है रांची, चौथा है जमशेदपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी, रांची। राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय, इसी को क्या कहा जाता है आजकल? रिम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिम्स कहा जाता है। और अब इसका नाम चेंज हो गया है, इसको क्या कहा जाता है? राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस कहा जाता है। पहले क्या नाम था? राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय। यही रिम्स है जो कि झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। इसकी स्थापना की बात किया जाए तो इसकी स्थापना कब हुआ है? 1960 ईस्वी में। कब हुआ है? 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। और इस 1960 ईस्वी में ही आपका क्या है? रांची विश्वविद्यालय की भी स्थापना हुई है। इस तरह से आपको लिंक करके याद करना है। तो रिम्स जो कि झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल है, ये रांची में स्थित है, रांची के बरियातू में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि बैद्यनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पहला है दुमका, दूसरा है देवघर, तीसरा है गोड्डा, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देवघर में। बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर जो कि भगवान शिव का मंदिर है, किसका? भगवान शिव का मंदिर है, ये आपका देवघर जिला में है। और देवघर जिला की बात किया जाए तो यह जो है 1983 ईस्वी में जिला बना है। अब मंदिर के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लीजिए। तो ये बाबा बैद्यनाथ धाम का मंदिर है, यहाँ पर किसका है मूर्ति? शिव भगवान की मूर्ति है, ठीक है। और यहीं पर प्रत्येक साल श्रावण के महीना में, यानी कि सावन के महीना में पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला लगता है।
और ख़ास बात यह है कि यह झारखंड ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे आपका विश्व लेवल में प्रसिद्ध है। यहाँ पर लाखों में श्रद्धालु आते हैं और ख़ास बात है कि सभी एक ही प्रकार का वस्त्र धारण करके आते हैं और जो भी इच्छाएँ होती हैं, मनोकामना वो पूर्ण होता है, ऐसी मान्यता है। अब बात करेंगे इस बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर की, तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण राजा पूरनमल राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया था। और इस बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के बारे में पुराणों में कहा गया है कि यह जो है अंतिम संस्कार के लिए, किसके लिए? अंतिम संस्कार के लिए क्या है? सबसे बेस्ट है। ऐसा क्यों माना जाता है? तो पुराणों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि माता सती, जो कि माँ पार्वती का ही दूसरा रूप है, उसका हृदय का जो है अंतिम संस्कार महादेव जी के द्वारा यहीं पर किया गया था। इसीलिए ये बैद्यनाथ मंदिर जो है आपका अंतिम संस्कार के लिए बेस्ट माना जाता है। ये आपको याद रखना है और ये कहाँ है? आपका देवघर जिला में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि झारखंड में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? पहला है जमशेदपुर, दूसरा है धनबाद, तीसरा रांची, चौथा है बोकारो। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रांची में। तो झारखंड में आपका JSCA क्रिकेट स्टेडियम है। कहाँ पर? रांची के धुरवा में, ठीक है, धुरवा में, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। इसके उद्घाटन की बात किया जाए तो इसकी उद्घाटन 2013 में हुआ है। कब? 2013 में हुआ है। और ये जब उद्घाटन हुआ उस समय सबसे पहले किसके-किसके बीच मैच हुआ था? तो भारत और इंग्लैंड। किसके बीच? भारत और इंग्लैंड देश के बीच पहला इंटरनेशनल मैच हुआ था। कहाँ पर? जेसीए क्रिकेट स्टेडियम पर। ये भी आपको याद रखना है, जो कि आपके रांची शहर है, रांची के धुरवा में स्थित है। ये आपको याद रखना है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि झारखंड का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? पहला है डेली प्रेस, दूसरा है टाइम्स ऑफ इंडिया, तीसरा है नव भारत, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डेली प्रेस। तो झारखंड में जो प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र है उसका नाम क्या है? डेली प्रेस है। ये आपको याद रखना है। शायद लगता है कि क्वेश्चन समाप्त हो गया है। ठीक है, तो ये था आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्लास वाला सेशन। आपको बता दें कि ये क्लास लाने के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं। किसी दिन मौसम बाधा डालता है क्योंकि अनुकूल मौसम नहीं रहता है, कभी बारिश बारिश तो कभी गर्मी, तो कभी मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है, कभी कुछ अगल-बगल के लोग डिस्टर्ब करते हैं। तो इस तरह से क्लास लाना बड़ा टफ़ है, प्रत्येक दिन लाना बड़ा ही टफ़ है। ये आप सोच के भी देख लीजिएगा। तो इतना मेहनत है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए, तो क्या कीजिए आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 93 34 40 05, इसमें मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से आप बातचीत भी कर सकते हैं। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना सा ही। कल फिर नए क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।